अस्सलाम वालेकुम। गलत यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त हम पीटीआई की मौजूदा इलेक्शन के बाद की सियासत पे कुछ रोशनी डालेंगे। पीटीआई की, जैसा कि आपकी नॉलेज में है और आवाम के आया है रोज़ रोशन की तरह के पीटीआई की सियासत में नापुख्तगी की बाइस पीटीआई ने अपने सेनेट की सीटों से भी काफ़ी हद तक वो महरूम रही, और जो उनकी वो सीटें थी बिल जो खुसूसी सीटें होती हैं जो मिलती हैं उनको किसी पार्टी को, वो भी उनको नहीं मिल सकी। तो इसमें पीटीआई को ऐसा सामना करना पड़ा, और उनकी ऐवान बाला में भी सीटें कम हैं और ऐवान में भी। पीटीआई ने असल में पीटीआई जिस जद्दोजहद में लगी हुई थी उसमें किसी हद तक तो वो कामयाब रही, और आवाम से वोट लेने में भी इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद, कड़ी उन पर सख्ती के बावजूद, बकौल पीटीआई वालों के कि हमारा एमएनए को खड़ा नहीं होने दिया जा रहा, पकड़ा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन नाहिल है, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा, उनको इलेक्शन में ये बल्ले का निशान भी नहीं मिला, उसके बावजूद पीटीआई ने जीत के दिखाया। ये एक जिंदा हकीकत है जिससे कोई छुपाया नहीं जा सकता। मगर पीटीआई ने जो आगे पीटीआई को जो नशिस्तें मिली, पीटीआई ने कहा कौन थी उनकी वकला जो इतने जहां दीदा वकला हैं और कानून को जानते हैं, उन्होंने कहा ऐसा गलत कोई फैसला किया जिसके बाद वो सीटों से महरूम हो गए। इसी तरीके से पीटीआई के जो वकला हैं वो उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, सियासी जो रहनुमा उनके उन पे, और सियासी रहनुमा कहते हैं पीटीआई में जो गलत फैसले हुए जैसे सुन्नी अत्ताद कौंसिल से मिलना, वो कहते हैं शेर अफजल मरवत के ये गलत फैसला था पार्टी का नहीं। इसी तरीके से इस मसले पे, इन्हीं किस्म के और मसलों पे पीटीआई के पिछले दिनों कोर कमेटी का उनका इजलास था, उसमें गालम गलौज तक हो गई। इस हद तक उनकी गर्मा गर्मी हुई, क्योंकि इमरान खान के वकला का कोई वफ्द आता है, वो कुछ बताता है, अंदर से सियासी रहनुमा आते हैं, वो कुछ शिबली फराद, और ये पुराने रहनुमा है तो इनका ये शेर अफजल नौवारिद है। तो इस तरीके से इनमें अभी कोऑर्डिनेशन का फुकदान है। और वज़ीर आला जो बनाए गंडापुर, उनको उस पर भी काफ़ी इख्तलाफ था लोगों का। तो अब जब ये सूरत आ गई है, वहदत मुस्लिमीन जो उनकी तंजीम थी, जो उनको सहारा दे रही थी तंजीम, उसको उसके ऊपर इतनी तनकीद की गई, इतनी तासुब के हवाले से कि जनाब वो शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीम है और पीटीआई वाले उसमें जा रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो उस हवाले से उस तंजीम से वो पीटीआई ने अपना सियासी तौर पे दामन छुड़ाया, आवाम की तनकीद का सामना नहीं कर सकी। जो मुतअस्सिबाना जहन रखने वाले जो पार्टियां थी वो तो अपना भाई उल्लू सीधा करेंगे, उनसे अपोजिशन, आपके मुखालफिन इस तरह के बयान दिलवाए। आपको वो फैसला करना था जो पार्टी मफाद में था, पीटीआई के मफाद में था, उस फैसले को करते, मगर वो फैसला नहीं किया गया। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो हामिद रजा है, उनकी पार्टी को जो इस इलेक्शन में रजिस्टर्ड थी तो उससे करवाया, मगर उन्होंने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी या कोई कानूनी पेचीदगी के बायस वो नशिस्तें उनको नहीं मिल सकी, जिससे पीटीआई को खातिर खा नुकसान हुआ। और ये नुकसान पीटीआई के लिए आगे भी नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि पार्लियामेंट में पहुंच गए, फिर उसके बाद वही लोग वोट देते हैं सेनेट में, तो सेनेट में भी उनकी सीटें कम हो जाएंगी लाजमी, ये मसला है। तो इस मसले को हल करने के लिए अगर इमरान खान बाहर होते तो यकीनन हल करते। इमरान खान ने वहाँ केपीके में अपनी हुकूमत कायम कर ली है, केपीके में कोई धांधली नहीं हुई, बकौल जैसे पूरे मुल्क में पीटीआई शोर मचा रही है, वहाँ धांधली नहीं हुई, पीटीआई भारी अक्सर से जीत गई, इसलिए जीत गई, वहाँ कोई धांधली कर नहीं सका। बकौल पीटीआई के हमने हर पोलिंग बूथ पे अपना आदमी खड़ा किया हुआ था, और जिसमें यानी कि जिन पे वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने धांधली की है इलेक्शन कमीशन के या सरकारी एहलकारों ने या इस्टेब्लिशमेंट के एहलकार ने, तो वो सब के जो थे उनकी वो नहीं करा सके। वहाँ किसी भी फजल-उर-रहमान समेत एएनपी के बड़े बड़े एमएल वली खां और तमाम लोगों, किसी को भी वो सीट दिलाने में इस्टेब्लिशमेंट कामयाब नहीं हो सकी बकौल पीटीआई के।
मगर मैं इसको समझता हूँ ऐसा मुमकिन नहीं है। इलेक्शन हुआ और उन्होंने किसी तरीके की, मैं इसको ये कहूँगा कि मुदाखलत नहीं की। अगर मुदाखलत करते तो कुछ सीटें तो केपीके में पीटीआई ही जीतती, मगर कुछ सीटें तो अपन जो इस्टेब्लिशमेंट के प्रवक्ता जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो रहनुमा इस्टेब्लिशमेंट के आदमी है, फजल रहमान ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही थे, आज वो पीटीआई की गुड बुक में है, वो पीटीआई के साथ चल रहे हैं। पीटीआई के उनके ऊपर डोरे डाल रही है कि वो भी हमारे साथ आ जाएं। कल उनके खिलाफ अभी डीजल डीजल के नारे लगे पशीन जलसे में, तो शेर अफजल ने बुरा माना। तो ये हिसाब चल रहा है, जिसको खुद डीजल कहते थे आज उस पर बुरा मान रही पीटीआई। तो बहरहाल उनको भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं जितवा सकी, फजल रहमान को, बड़े बड़े जो उनके रहनुमा थे उनको नहीं जितवा सकी, जो इस्टेब्लिशमेंट के कहलाए जाते थे। तो ऐसा भला मुमकिन हो सकता था? जब पूरे पाकिस्तान में आप कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कर रही, तो क्या केपीके में कोई और कानून चल रहा है, या इतनी ईमानदार लोग बसते हैं वहाँ, या इतना सख्त कानून है? चंद सीटें तो अगर नहीं होती मगर कुछ तो दिला देती, कुछ भी नहीं दिलाया। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने बिल्कुल मुदाखलत नहीं, दूसरे सूबों में मुदाखलत हो रही थी उसकी, ये कह सकते हैं शायद। तो ये भी कह सकते हैं। तो मैं से ये भी कह सकता हूँ कि दूसरे सूबों में कोई मुदाखलत नहीं हुई, वहाँ भी ऐसे ही इलेक्शन हुआ। फिर जहाँ सूबा सिंध में सुमरो साहब जेयूआई के हार गए, फजल रहमान की पूरी पार्टी हार गई, उसके अलावा महमूदा चकजई हार गए जो पीटीआई के साथ हैं, जिनको पीटीआई कल बुरा भला कहती थी। अब पीटीआई के साथ उसी प्लेटफार्म पे वो लोग चले, मैंगल की पोजीशन वो नहीं रही, वो भी कुछ पोजीशन में सीटें लूज की उन्होंने, जेयूआई वालों ने लूज की। तो ये तमाम पीर पगाड़े की सीटें लूज हुई। ये तो इस्टेब्लिशमेंट के लोग कहलाए जाते थे, तो क्या हुआ? तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ने कोई ऐसे अपने ज़राए से या अपने ज़रिए से, किसी भी ज़रिए से, ये कोई मुदाखलत ऐसी नहीं हुई और इलेक्शन सही हुआ। मगर जब इलेक्शन ख़त्म होता तो गर्मा गर्मी होती है कि वो जो उसने जितवाया उसको जितवाया, इस्टेब्लिशमेंट से जीतेंगे। अब आप तूफान थम चुका है, वो हारने का, शोर मचाने वालों ने हार मान ली है, जीतने वाले जीत के ऐवान में मज़े उड़ाने पहुंच गए हैं या आवाम की खिदमत करने। तो ये कि केपीके में भी इसी तरीके पहुंच गए हैं। गंडापुर साहब ने जो इजलास किया, बकौल उनके कि वो इजलास नहीं था, वो कोर कमांडर हाउस में उनको बुलाया गया था, तो वहाँ जाके पीटीआई का आला सतही वक्त गया। तो ये भी खैर सगाली की तलाश भी आ रही हैं, और पीटीआई के लोग भी 9 मई के काफ़ी ईद पे सजाएं उनकी माफ़ कर दी गई हैं, 20 आदमी, तो उनको भी रिहा कर दिया गया है। तो ये खुशाइन बात है। मैं ये समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट से पीटीआई का झगड़ा ख़त्म होने जा रहा है, मगर और दर पर्दा उनके अपने मुज़ाकरात भी चल रहे हैं मुस्बत राह में। मगर इमरान खान ने जो इस्टेब्लिशमेंट को एक ललकारने की पॉलिसी अपनाई हुई है, तो वो पॉलिसी बज़ाहिर वो शो नहीं कर सकते। अगर वो अवाम को, अपने कारकुनान को ये बताएंगे कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने बैठ गए या हमारे दर पर्दा कोई ताल्लुकात चल रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से, तो अवाम बोलेगी कल तक तो तुम यूँ कह रहे थे, आज फिर वही उनके साथ तुम चल रहे हो, ये फिर कोई बाजवा तलाश कर रहे हो, फिर कोई इस तरह की। तो अवाम उनको ये तनकीद का नहीं, वो यहाँ प्रेशर बिल्कुल डेवलप रखेंगे। बाहर अवाम में इमरान खान यही तंदु तेज बयान और सख्त किस्म के बयान जारी करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, मगर अंदरूने खाने इनके मुज़ाकरात चल रहे हैं, जिसकी गम्माजी ये बात करती है कि कोर कमांडर के वहाँ इफ्तार पार्टी के, उसको रमज़ान शरीफ में इनका इजलास हुआ, अमीन गंडापुर भी गए वहाँ, और तमाम पीटीआई की जो वहाँ की क़यादत थी, आला सतही क़यादत, वो वहाँ गई। तो इस बात की गम्माजी करती है कि राब्ते शुरू हो गए, मगर ऐसे राब्ते कि अभी वो बाहर आके ये नहीं कह सकते कि बाहर यही गाली वाली और गालम गलौज वाली लैंग्वेज चलाएंगे। जलसों में इसी तरीके से मामला होगा। मगर बहरहाल हम इसको खुशाइन करार देते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ज़रूरत है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में अब हुक्मरान जमा जितनी भी पार्टियां हैं उनको कुछ आइन में तरमीम करके इस तरह का करना चाहिए, उनका भी एक रोल रखना चाहिए, कोई ऐसा फैसला करना चाहिए, वरना पाकिस्तान में ऐसे कोई गाड़ी नहीं चलेगी कि जिस सियासतदान को बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया जाएगा। या मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को भी ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। तो एक कोऑर्डिनेशन सिक्योरिटी कौंसिल जैसे बनी हुई है, उसमें तमाम सियासतदान भी है, फौजी भी है, तो इसी बुनियाद पे कायम कर देनी चाहिए। और ये खुशाइन बात है। तो ये अच्छी पीटीआई के हवाले से हमने ये आज प्रोग्राम किया है। तो पीटीआई के बाद ये खुशाइन बात सामने आई है कि उनके मुज़ाकरात
अब वो वर्दी वालों से आप समझें या इस्टेब्लिशमेंट से, जिनको वो कहते हैं निशाना बनाते हैं, तो शुरू हो चुके हैं। मगर बाहर इस तरह के बयानात चलते रहेंगे, इस तरह के तेज बयान चलते रहेंगे। पीटीआई ने उससे भी लाताल्लुकी का इजहार किया है, जो वहाँ आईएमएफ के दफ्तर पे अमेरिका में किया या वाशिंगटन पे वहाँ मुजाहरे किए और बड़े ये क्यों बोलते हैं उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जो बाहर मुजाहरे करते हैं ना लोग, वो जो आर्मी चीफ गए या कोई भी कहाँ वजीर खारजा जाता है कोई उसका मुजाहरा, तो वो हमारा उनसे ताल्लुक नहीं है। वो उनसे अब ये खुल के बात करने लगे। उनके जो राजा है सलमान राजा, उन्होंने भी कहा कि भाई हमारा अब ये, अब उनसे अपनी वो जान छुड़ा रहे हैं। ये जान छुड़ाने का मकसद यही है कि अब इस्टेब्लिशमेंट से पीटीआई भी चाहती है कि अच्छे ताल्लुकात हो जाए, तो हम भी ये चाहते हैं कि उनके अच्छे ताल्लुकात हो जाए, पीटीआई भी अवाम की खिदमत करे। और इस तरीके से जिस तरह मरियम सफदर ने या मरियम नवाज ने रोटी सस्ती की है, इस वक्त अमीन गंडापुर भी वहाँ रोटी सस्ती कर रहे हैं। और अमीन गंडापुर ने हाल में इक्तिसादी कौंसिल का एक इस्लामाबाद में वजीर आजम से इजलास था, उसमें भी शिरकत की थी वजीर आला की हैसियत से। तो इस तरह से मिलना भी चाहिए। ऐसी पॉलिसी कभी भी नहीं अपनानी चाहिए जो मुल्क में अफरा तफरी और कशीदगी में इजाफा हो। जिस तरह माजी में कभी नवाज शरीफ करते थे, बेनज़ीर वज़ीर आज़म थे, नवाज शरीफ वज़ीर आला थे, तो उनके इस्तकबाल को नहीं जाते थे। तो ये रवायतें ख़त्म होनी चाहिए, गलत रवायतें। और मैं समझता हूँ इनको मिलजुल के, वफाक के साथ मिलजुल के गंडापुर को काम करना चाहिए। और पीटीआई की हुकूमत में आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम होना चाहिए। और इसी में पीटीआई की बका है। अब जो पीटीआई ने जिस पॉलिसी पर गामजन है, इसमें आने वाले दिनों में पीटीआई को मज़ीद कामयाबियाँ मिलेंगी और बड़ी तरक्की मिलेगी। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।